आज का विषय है जीवात्मा क्या है। शास्त्रों में जीवात्मा शब्द का प्रयोग गीता में भी है, हर शास्त्रों में संतों ने जीवात्मा का प्रयोग किया है। लेकिन विचारणी बात है कि जीवात्मा है क्या। जीवात्मा में जीव और आत्मा दो शब्द का प्रयोग है। तो जीव की स्थिति का नाम है और आत्मा की स्थिति का नाम है, या दो है। इसके बारे में संतों का अनेक विचार है। जिस संत के विचार में आया जो कहा। किसी ने जीवात्मा को एक ही माना है, किसी महापुरुष ने जीव और आत्मा को अलग करके माना है। पहले हम जीवात्मा के बारे में समझें कि वास्तविकता में जीव किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं। तो पहले हम आत्मा के बारे में देखें। आत्मा का मतलब होता है, आत्मा का अगर हम विच्छेद करते हैं अ और तम से बनता है, अर्थात जिसमें तम न हो, केवल प्रकाशक हो। प्रकाशक होने से उसको आत्मा कहा गया है। लेकिन इस शरीर में आत्मा का लक्षण क्या है, इसके बारे में देखें। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तस्य कहे कि इस शरीर में जो रहने वाला आत्मा है वह साक्षी है, व्यापक है, विभो अर्थात जितने घट है सब में वह आपे आप में पूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं। यह तो आत्मा के हैं, लेकिन जीव क्यों कहा गया, इस पर विचार करें। जीव तु जीव, जीने के कारण जीव कहा गया, क्योंकि जितने नाम है लक्षणों के मुताबिक महापुरुषों ने रखा। बिना लक्षण के कोई नाम नहीं रखे गए। जीने के कारण जीव कहा गया। तो जीना क्या है, अब हम इस पर विचार करें। बार बार शरीर धरना और छोड़ना, इसी को संतों ने जीना कहा गया। जीना कहा तो बार बार शरीर धारण क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। शास्त्रों के तरफ संतों के विचारों को सुनते हैं तो यह मालूम होता है कि कर्म बधेय जीव जुग जुग आवे जाए, कर्म कयंकुर जराय के तब अमरापुर जाए। कर्मणा बचते जंतु विद्या तो पहुंचते, यह प्राणी कर्म से बचता है, यह जीव कर्म से बचता है और ज्ञान से मुक्त। फिर प्रश्न तैयार हो गया कि वास्तविकता में कर्म का जन्म कहां से होता है। और इसके पहले हम आप शरीर के बारे में जान लें कि यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख है,
रूप का बोध कराने वाली, कान है शब्द का बोध कराने वाला, त्वचा है ठंडा है कि गर्म का बोध कराने वाला, नासिका है गंध का बोध कराने वाला, और जिह्वा जो है रस का बोध कराने वाला। इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। पैर चलने का काम करता है, हाथ लेने देने का काम करता है, मुंह खाने और बोलने का काम करता है, गुदा मल त्याग का काम करता है, और लिंग से पेशाब किया जाता है विसर्जन होके। इसको हम कर। अब इस शरीर में आप देख रहे हैं कि 10 प्राण भी हैं। प्राण वायु से श्वासा चलती है। अपान वायु मलमूत्र का परित्याग होता है, तो शरीर से बाहर की जो चीजें बाहर होती हैं शरीर से अपान वायु से होती हैं। व्यान वायु पौढ़ना पसारना, उदान वायु उठना, समान वायु बैठना। यह 5 वायु है। कूर्म वायु से क्या होता है? पलकें झपटी हैं, खुलती हैं। कृंकल वायु से छींक आता है। नाग वायु से ढेकार, देवदत्त वायु से जम्हाई, और धनंजय वायु से शरीर फूलता है। कहीं सूजन होता है, इसमें धनंजय वायु का प्रकोप है। इनका संबंध शरीर से है। यह शरीर के साथ हैं और शरीर के विलीन होने के साथ विलीन हो जाते हैं। शरीर घर है। अब इस घर में रहने वाले कौन लोग हैं? हम आप अपने ज्ञान चक्षु से, अनुभव से देखें कि इस शरीर में रहने वाले एक है आत्म, उसी को कहीं चेतन, कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं हरि, अनेक नामों से कहा गया है। दूसर की है उसकी माया शक्ति, जिसको हम अंतःकरण से नाम से जानते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है कि भीतर क्रिया को जन्म देने वाला। किसी भी क्रिया का जन्म, किसी भी क्रिया का बीज भीतर बनता है, वही कार्य रूप में बाहर प्रकट होता है। तो अंतःकरण में कौन क्रिया करने वाले हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यह भी जान लें, इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह आत्मा, चेतन, ब्रह्म की सब एक ही का नाम है। उसी की सत्ता से चैतन्य होते हैं। किसी भी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है। इसी अंतःकरण से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का जन्म होता है। इसी अंतःकरण से सतोगुण, रजोगुण, तीनों गुण की उत्पत्ति होती है। गुणों के मुताबिक क्रिया होती है। जो गुण उत्पन्न हो गया वैसे कर्म होंगे, वैसा परिणाम बनेगा। अगर सतोगुण उत्पन्न हो गया तो सत के रास्ते पर जानने वाले कार्य होता है। अच्छे सोच विचार, दया, धैर्य, शील, विवेक इत्यादि उत्पन्न होते हैं। सतोगुण में ज्ञान प्रधान है। रजोगुण में लोभ प्रधान है। कामना, इच्छा, वासना उत्पन्न होती है। तमोगुण आता है। तमोगुण होता है अंधकार, अज्ञान दशा, जिसको हम मूढ़ता कहते हैं। जो नहीं करने की योग्य कार्य है उसको मनुष्य करता है, जो करने योग्य है उसको नहीं करता। यह तीनों गुण को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, यही बुद्धि की वृत्तियां हैं। लेकिन सवाल है कि जीव क्यों कहा गया? आप देख रहे हैं कर्मों के चलते आदमी बार बार जन्म लेता है। जो कर्म करते हैं कर्मों का परिणाम बनता है। परिणाम पाने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। कर्म में होता है पाप और पुण्य।
अगर पाप किए, कर्म किए हैं तो परिणाम पाने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, भोगना जरूरी है। पुण्य किए हैं, अगर सकाम किए हैं, कामना को लेकर किए हैं, तभी शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन यह क्रिया का जन्म तो अंतःकरण से होता है। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा चेतन है वह करता है, मात्र वह साक्षी और दृष्टा है। उसकी चेतना से अंतःकरण और शरीर चैतन्य होता है। अब विचारणी बात है कि जीने के वजह से जब जीव कहा जाता है तो कुछ महापुरुषों ने मन को ही जीव की संज्ञा दिया है। जैसे देखें, राम ने कहा कि माया ईश न आप कह नहीं जाने सो जीव। माया क्या है, ईश क्या है, मैं कौन हूं कुछ नहीं जानता, कहा वह जीव। अब विचारणी बात है कि यह ज्ञान या ज्ञान का संबंध तो अंतःकरण से, बुद्धि से ज्ञान होता है, बुद्धि के अंदर भी अज्ञान होता है। शरीर में रहने वाला जो चेतन है या करता है, उसे ज्ञान अज्ञान से कोई मतलब नहीं, वह तो मां चैतन्य स्वरूप है, उसका स्वरूप है ज्ञान। ऐसे ही प्रकरण मानस में है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म हमित अभिमाना। अब विचारणी बात को ना कहा कि हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख, कभी ज्ञान कभी अज्ञान, कभी अहंकार कभी मोह ममता। कहा यह जीव के धर्म है। अब विचारणी बात है कि ज्ञान या ज्ञान बुद्धि तल पर है। भय और प्रेत का संबंध मन से है। अहंकार का संबंध स्वयं इसमें अहंकार है। इन सबों को जन्म देने वाला तो अंतःकरण है। इस पर विचार करते हैं तभी जीव की संज्ञा देने को यही मन ठहरता है, क्योंकि मन प्रज्ञा संपन्न है, मन के अंदर चेतना है, अंतःकरण के पास चेतना है, चेतन की सत्ता से चेतन है। क्योंकि इसी शरीर रूपी घर में आत्मा भी है और अंतःकरण दोनों है, दोनों अलग हैं। अंतःकरण का संबंध प्रकृति से है। यह प्रभु की माया शक्ति है, लेकिन कैसे है चेतन, इस पर हम विचार करें। देखें, आग और लोहा दो चीजें हैं, दोनों भी जाती हैं। लोहा पृथ्वी तत्व है, आग अग्नि तत्व है। कभी संयोग से आग और लोहे का जब संबंध हो जाता है तो लोहा लाल और गर्म हो जाता है। आप विचारिए, लोहे में जो गर्मी है और लालिमा है आग की है, लोहे की स्वयं की नहीं, लेकिन संग और संपर्क से हुआ इसमें गर्मी और ऊर्जा। उसी प्रकार अंतःकरण और इस शरीर में जो रहने वाला आत्मा है उसका संबंध अनादिकाल से है। आत्मा की चेतनता से यह चैतन्य है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चेतनता यह आत्मा की है, अंतःकरण के पास, इसके पास स्वयं की नहीं। राजा रहुगण को
राजा राहुगण को बता रहे हैं महर्षि कि अय राजा राहुगण, यह मन ही जीव के उपाधि को लेकर विषय और वासना में फंसा है। यह मन ही फंसा है। 16 कलाओं में यही मन मुख्य है। 16 कलाएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 1 आसक्ति। यह कार्य मन के इशारे पर सब करते हैं। मन ही आसक्त होता है। यही मन जीव की उपाधि को लेकर स्वर्ग में भी जाता है, मनुष्य शरीर भी धारण करता है और अधोगत को भी प्राप्त होता है। यही मन, इसी मन के अंदर जब ज्ञान हो गया, नेक कर्म हो गया, पुण्य कर लिया, तो स्वर्ग को प्राप्त होता है पुण्य कर्मों का परिणाम भोगने के लिए। अगर बुरा कर्म किया तो बुरा कर्मों का परिणाम भोगने के लिए उसको अधोगत में जाना पड़ता है। आइए अब अन्य महापुरुषों को, प्रमाणों को देखें। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीवय विनाशे चेतन अमल सहज सुख राशि। इस शरीर में रहने वाला जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर क्या है? वह कहाँ है? वह ईश्वर इसी शरीर में है जिसको आत्मा नाम से जाना जाता है। उसी की सत्ता से यह श्वासा चलती है। अगर इसमें चेतन न हो तो श्वासा नहीं चलेगी। उसी की सत्ता से अंतःकरण चैतन्य होता है। मनचित बुद्धि में चेतनता आती है, शरीर में चैतनता। यह जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, कोई दूसरा नहीं। कहे चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी मन बुद्धि को अगर चेतन अमल हो गया तो सहज सुख की राशि हो। अरे चेतन तो इसमें है ही है, कहीं बाहर चेतन अमल नहीं करना है। इस शरीर में ही चेतन है, लेकिन आज तक मन बुद्धि आत्म तत्व को इसी चेतन को नहीं जानता। नहीं जानने की वजह से दर बदर भटकती रहती है। अगर चेतन अमल हो जाता तो सहज सुख की राशि हो जाती। न होने से क्या हो गया कि सो माया बस भयो गुसाई बध्यो किए मरकट की नाय। यही मन बुद्धि बध गया माया में जाकर, जैसे सुग और बंदर बधते। इस निर्णय पर आप देखते हैं तो वास्तविकता में जीव की उपाधि इसी मन को दी जाती है, क्योंकि मन जो है चेतन की सत्ता से भरपूर है, चेतन की सत्ता से। कबीर साहब ने बीजक में लिखा कि जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर ज्योति के न प्रकाश। उन्होंने कहा कि एक सत्ता है जो इस शरीर में बसा है। अंतर ज्योति किन, उसके प्रकाश से अंतर में प्रकाश हुआ, अर्थात अंतःकरण और सारी इंद्रियां प्रकाश। तब इच्छा रूप नारी अवतरी। यह विचारणी बात है कि इच्छा की उत्पत्ति का केंद्र यही मन है। आत्मा में कभी इच्छा नहीं होती। आत्मा जो है इच्छा अनिच्छा से परे है, वह तो विकारों से परे है। सारों विकारों से संबंध इच्छा वासनाओं से यही।
कबीर साहब ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि ममय वांसो जीव लोका जीव भूता सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी चक्र। उन्होंने कहा, अपना विचार व्यक्त किया कि शरीर में रहने वाला जो जीव है मेरा ही अंश है। उन्होंने कहा अर्थात जीव अलग है, मैं अलग हूं। इस शरीर में रहने वाला जीव मेरा ही अंश है। तो मैं कौन हूं, अंश का कौन है? यह भी है कि मनः खष्टानि इंद्रियाणि चक्र, अर्थात मन समेत वह सारे इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब देखा इस शरीर में कि इसमें जो चेतन है, कबीर साहब गीता में भगवान ने किस कहा कि इसमें जो चेतन हो परमात्मा ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि ईश्वर ही सभी भूतों के हृदय में स्थित है और कर्मों के मुताबिक वह नाना प्रकार की योनियों में भ्रमाता रहता है। आप यह जानते हैं कर्मों को उत्पन्न करने वाला यही अंतःकरण है। अंतःकरण से कर्म उत्पन्न होते हैं और उस कर्मों को देखने वाला इस शरीर में जो ईश्वर है वह देखता है, वही साक्षी और दृष्टा। जिस महापुरुष के जो समझ में आया जीव के बारे में, कुछ लोग तो बेचारे निर्णय नहीं ले पाते कि क्या जीव है क्या ईश्वर है। किसी लोगों ने आत्मा को ही जीव नाम से संबोधन किया है। जिस महापुरुष के विचार में जो आया वह कहा, गुसुंडी जी मानस में गणु के बताए, कहे कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो मायापति है वह शरीर में वह ज्ञान स्वरूप है। माया वस्य जीव सचराचर, जितने चर जीव हैं सब माया के बसी। विचारनी बात है। चर चर का मतलब जो चलने वाले, अचर का मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, सब माया के बसी। जो सबके रह ज्ञान एक रस, जो एक रस रहने वाली सत्ता जो है, अगर सबको उसका बोध हो जाए तो ईश्वर जीव में भेद कहाँ है। विचारनी बात है कि बोध हो चाहे बोध न हो, इसका संबंध अंतःकरण से बुद्धि तक पर है। इसी बुद्धि को अगर बोध हो गया, आत्म अनुभूति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो उसकी सारी इच्छाएं वासना मिट जाती है, वही सी हो जाता है। जब तक अज्ञान दशा में यही बुद्धि मन है तब तक जीव कहा जाता है। जीवित है तब तक जीव है। निर्णायक वचन, जीवित है तब तक जीव है, अमृतक होए तब शिव, इच्छा वासना जब तक रहे तब तक कहिए जीव, इच्छा वासना मिट गई तब तो हो गया शिव। जब तक इच्छा वासना मनुष्य के अंदर है, इसी अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर सारी इच्छा वासना होती है, उसको पाने के लिए बार बार कर्म करता है, कर्मों का परिणाम बनता है, परिणाम पाने के लिए बार बार
शरीर धड़काता है, जीता मरता है, तब तक जीव। जब इच्छा और वासना समाप्त हो गई तब तो वह मुर्दे के समान हो गया। उस हालत में वही जीव जो है शिव हो जाता है। यही शास्त्र और संतों का यथार्थ निर्णय है। साहे बंदगी।